तारीख 26 मई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। DRR MLIMS लोहिया संस्थान में 320 डॉक्टर्स की भर्ती को 1 जून से इंटरव्यू। लोहिया संस्थान में जल्द डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। जुलाई में संस्थान को 320 नए डॉक्टर मिल जाएंगे। 1 जून से साक्षात्कार होंगे। जुलाई के पहले हफ्ते तक डॉक्टर्स का चयन कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नए डॉक्टर्स के आने से मरीजों के लिए चिकित्सकीय सलाह और ऑपरेशन का इंतजार कम होगा। संस्थान में पहली बार इतनी संख्या में डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है। यूपी के शहरों के बीच 4 लेन में 61 किलोमीटर पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां। यूपी के शहरों के बीच अब सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। यूपी से दूसरे राज्य में जाने की राह भी आसान होने वाली है। यही नहीं, जमीन अधिग्रहण पर किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। यूपी के मुरादाबाद से वाया ठाकुरद्वारा रामनगर तक का सफर अब बहुत ही आरामदायक होने जा रहा है। करीब 61 किलोमीटर के इस प्रस्तावित 4 लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका है। अमित शाह 29 मई को गोरखपुर में करेंगे रोड शो। सीएम योगी भी होंगे इस साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 मई को दिन में 3:30 बजे से टाउन हॉल से रोड शो करेंगे। उनका रोड शो घोष कंपनी, रेती रोड, नखास, बख्शीपुर, आर्यनगर होते हुए विजय चौक पर समाप्त होगा। भाजपा प्रदेश नेतृत्व से कार्यक्रम तय हो गया है। भाजपा क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि रोड शो 3 किलोमीटर का होगा। अब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे सरकारी माध्यमिक स्कूल्स के भी बच्चे। अब ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी विभाग में शुरू किया गया है। पहले चरण में कानपुर के 21 सरकारी माध्यमिक स्कूल्स को चयनित किया गया, जहां पर ऑनलाइन शिक्षा शुरू की जाएगी। यहां पर मौजूद टीचर बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री तैयार करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए वो बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। बच्चे उसे ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। प्रयागराज से मुंबई के लिए सफर आसान, फ्लाइट सेवा शुरू। प्रयागराज और मुंबई के बीच हवाई यात्रा करने वालों को शनिवार से 2 विमानों की सेवा मिली। अकासा एयर 25 मई से मुंबई प्रयागराज मुंबई विमान सेवा शुरू की। दोनों शहरों के बीच इंडिगो की विमान सेवा पहले से उपलब्ध है। प्रयागराज और मुंबई के बीच निजी विमानन कंपनीज की उड़ान में 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। अकासा एयर का विमान सुबह 10:35 पर मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दोपहर 1 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरेगा। नमो भारत रैपिड ट्रेन को दक्षिण मेरठ तक बढ़ाने की तैयारी, निरीक्षण शुरू। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का संचालन में कई और स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। इस कड़ी में दक्षिण मेरठ को जोड़ने वाली लाइन को लेकर मेट्रो रेल सेफ्टी निरीक्षण का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य के पूरा होने के बाद दक्षिण मेरठ तक रैपिड रेल से आना जाना सुगम होगा। रैपिड रेल का काम कई चरणों में किया जा रहा है। अभी तक इस ट्रेन का परिचालन साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर उत्तर तक किया जा रहा है। 9 जून को 51 जिलों में 470 केंद्रों पर होगी परीक्षा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को 51 जिलों में 470 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार छात्रों की संख्या कम होने के कारण 24 जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 2.21 लाख छात्र शामिल होंगे। 4 महीने में 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे राम मंदिर। धार्मिक पर्यटन का हब बनी अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामनगरी अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बन चुकी है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने पूरे हो गए। इन 4 माह में रामलला के दरबार में 2 करोड़ 12 हजार श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। यूपी से भाजपा की विदाई तय, अखिलेश यादव बोले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई होना तय है। लगातार 5 चरणों के मतदान में भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। समाजवादी पीडीए जिस तरीके से मिलकर भाजपा का सफाया कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि 6वें और 7वें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा की 27 की 27 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और नए आवास का निर्माण होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले इंदिरा आवास योजना के तहत एक पंचायत में सिर्फ 2 आवास मिलते थे, जबकि आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ आवास का निर्माण किया गया। अगले 5 साल में 3 करोड़ और नए आवास का निर्माण करवाया जाएगा। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
वीआईपी हो या वीवीआईपी, राम मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। राम मंदिर के अंदर अब वीआईपी और वीवीआईपी भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। परिसर में मोबाइल ना जाए, इसकी निगरानी कड़ाई से की जाएगी। राम मंदिर के स्तंभ में खंडित मूर्ति की फोटो वायरल होने की घटना से इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। यूपी में इस साल खुलेगा ये नया मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस की 100 सीटों से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को इस साल एक नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी। 3 चरणों में तैयार होने वाले कॉलेज के 1800 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन 27 मई को होने जा रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाला ये मेडिकल कॉलेज गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नोएडा की सबसे बड़ी बिल्डर कंपनी हुई दिवालिया। नई कंपनी देगी 20,000 फ्लैट। नोएडा ग्रेटर नोएडा में सक्रिय सबसे बड़ी बिल्डर कंपनी कानूनी रूप से दिवालिया घोषित कर दी गई। नोएडा से लेकर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण तक काम करने वाली जेपी इंफ्राटेक कंपनी को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया। नए फैसले के मुताबिक नई कंपनी सुरक्षा रियल्टी 20,000 फ्लैट बायर्स को घर बनाकर देगी। एनसीएलटी के फैसले से 20,000 से ज्यादा लोग खुश हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी स्टेशन तक जल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। मेरठ के ब्रह्मपुरी स्टेशन से शताब्दी नगर तक के सेक्शन का आरआरटीएस वायाडक्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी के साथ दिल्ली मेरठ रोड पर मेवला फ्लाईओवर के पास लगी बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया। अब सिविल कार्यों के कार्य पूरे होने के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क पूर्ण तरह से खोल दी गई है। मोदी बोले, जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण छीनने नहीं दूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक एससी एसटी का आरक्षण छीनने नहीं दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार बताते हैं। शहजादे राम मंदिर पर ताला लगवाना चाहते हैं। वाराणसी में घर बैठे जमा करें अपने भवन का कर। भवनों में क्यूआर कोड लगना शुरू। धर्मनगरी काशी के शहरी क्षेत्र के नागरिक अब अपने घरों में लगे क्यूआर कोड से भी गृह कर, जल कर, सीवर कर जमा कर सकेंगे। क्यूआर कोड के माध्यम से गृह कर जमा करने पर भवन स्वामी के व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर रसीद भी मिलेगी। शनिवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने भवनों में क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत कराई। दिवाली पर तैयार हो जाएगा तिलपता फ्लाईओवर। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा में चल रही डीएमआईसी परियोजनाओं की समीक्षा की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व आईआईटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक एनजी रवि कुमार और प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चेयरमैन को जानकारी दी और अब तक हुए औद्योगिक आवंटन के बारे में बताया। नैनीताल रूट पर 29 मई से 5 जून तक ब्लॉक। बरेली में आखिरकार रेलवे और नैनीताल रोड टोल एजेंसी का विवाद खत्म हो गया। अब रेलवे ने अंडरपास निर्माण कार्य की गति को बढ़ा दिया। रेल पटरी और सड़क के नीचे सीमेंटेड ब्लॉक और गर्डर रखने को बोर्ड से ब्लॉक भी मिल गया। 29 मई से 5 जून तक अलग अलग समय में ब्लॉक लेकर काम को पूरा किया जाएगा। छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म। 162 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। शनिवार यानी 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। इस चरण में 162 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी में पहले माफिया राज था, आज व्यापारी खुशी से कर रहे व्यापार। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। उत्तर प्रदेश पहले माफिया राज के लिए जाना जाता था। यहाँ हमारी बहनें, बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। यहाँ से व्यापारी पलायन कर रहे थे। आज योगी सरकार में उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म किया गया। माफियाओं का साथ देने वाले आज जेल में हैं। आज व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और बेटियां अपने विकास में लगी हैं। जेपी नड्डा ने ये बात कुशीनगर में कही। पंपों के सोलराइजेशन हेतु 500 करोड़ का बजट तय। पीएम कुसुम योजना के घटक ए, बी और घटक सी के तहत सरकार ने अगले 10 सालों में 17.5 लाख डीजल पेट्रोल पंप और 3 करोड़ कृषि पंपों को सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य रखा। पंपों का सोलराइजेशन होने के बाद किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए कम खर्च करना होगा और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद होगी। इस योजना के लिए सरकार ने शुरुआती बजट 500 करोड़ रुपए तय किया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव।
हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत भी अपडेट होती है। 1 जून 2024 को तेल कंपनीज गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। गौरतलब है कि 1 मई को तेल कंपनीज ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की। अब फिर से ये उम्मीद है कि एक बार फिर जून में गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। 20 की जगह 120 की रफ्तार में दौड़ाई ट्रेन, 2 ट्रेन के चालक और सहायक निलंबित। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को तेज गति से दौड़ाने के मामले में चालक और सहायक को निलंबित किया गया। साथ ही मालवा एक्सप्रेस के चालक और सहायक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। इन दोनों ट्रेन के चालकों ने आगरा के पास अपनी ट्रेन को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले क्षेत्र में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया था। कनाडा सरकार नागरिकता कानून में करने जा रही बड़ा बदलाव, भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले। कनाडा की सरकार नागरिकता से जुड़े कानून में अहम बदलाव करने जा रही है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने गुरुवार को पेश इस कानून के बारे में जानकारी दी। यह कानून पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नागरिकता का विस्तार करता है। इस कानून का भारत समेत कई देशों के अप्रवासियों ने स्वागत किया। नागरिकता अधिनियम में 2009 में संशोधन किया गया था ताकि वंश के आधार पर नागरिकता में पहली पीढ़ी की सीमा जोड़ी जा सके। जुलाई से बदल जाएगी डीए की गणना, इतनी बढ़ी सैलरी। 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया। महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी ने केंद्रीय कर्मचारियों के पूरे वेतन गणना की कैलकुलेशन ही बदल दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% अतिरिक्त अमाउंट महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।